हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मेथड्स ऑफ गुडविल करेंगे। कैसे हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं वो समझेंगे। अपनी गुडविल को वैल्यू करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो मेजर मेथड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज और कैपिटलाइजेशन होते हैं ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्दर 2 में होता है। पहला वेटेड एवरेज मेथड एंड सेकंड सिंपल एवरेज मेथड। डन। ऐसे ही हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड किस में होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये एक मेथड है एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये सेकंड मेथड है। तो अब हम एक एक करके इन मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का पहला पार्ट, दैट इज़ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ये सबसे ईजीएस्ट होता है और इसके 2 स्टेप्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। पहले तो हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऑफ ईयर 1, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2, ईयर 3, इन सब को हम ऐड कर देते हैं। कब तक? प्रॉफिट ऑफ ईयर एंड। ईयर एंड मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में जितने भी प्रॉफिट्स हैं सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का आपने ऐड करा है ना ये ऊपर प्रॉफिट, उतने ही साल बस आप नीचे लिख देना। तो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था ना इसको हम इनटू कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। और ये वाला जो पार्ट है ना ये हमेशा आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। आपको कभी भी इस पार्ट को अलग से नहीं कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल करते हैं। क्या एग्जांपल क्या कहता है? गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज। आ गया ना ये वाला? Of 4 years average profit, the firm earned in the previous 4 years of profit of rupees 15,000, 11,000, 18,000, 16,000. Calculate the goodwill. तो हमने क्या कहा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम सारे प्रॉफिट को हमने क्या कहा था? P1, P2, P3 सबको ऐड कर देंगे। तो 15 + 11 + 18 + 16 कितने ईयर्स का हुआ? 1, 2, 3, 4। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4 से। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 15,000। अब हमने जब ये एवरेज प्रॉफिट निकाले तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 years ऑफ परचेज। तो समझ आया? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में ही गिवन होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारी इस केस के अंदर गुडविल क्या हो गई? 45,000। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि ये जो वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज है ये हैं इसी के, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही 2 पार्ट्स हैं। हम उन्हीं को कर रहे हैं। ठीक है? अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ना, बस आपको यहाँ एक सिंपल सा काम करना होता है, वेट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बस दैट्स इट। बाकी पूरा सेम रहता है। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट ईयर व कितना? 2009 में 40,000, 2010 में 48, 2011 में 60,000, 2012 में 50 एंड 13 में 36। Calculate the goodwill on the basis of 3 years of purchase of the weighted average profits after weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम जैसे अभी हमने करा, हम सारी ईयर का प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है? अभी हमने इस एग्जाम्पल में भी करा था ना, सारे प्रॉफिट्स लिख लिए थे हमने। सेम बस यहाँ पर वही करना है। हमने क्या करा? प्रॉफिट एज इट इज़, ये देखो मैंने क्वेश्चन उतारा है यहाँ पर 2009, 10, 11, 12, 13 और यही सेम फिगर्स मैंने एज इट इज़ ये उठा के यहाँ कॉपी कर दी। डन। अब हमसे क्वेश्चन में हमें वेट्स दिए हुए हैं। वेट्स क्या दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम क्या कर देंगे? वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन वेट्स को उठा के इनसे मल्टीप्लाई कर देना, बस ये काम है आपका यहाँ पर।
अब हमने क्या करा, इन वेट से हमने उठा के सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 40,000 इंटू 1 तो 40,000, 48,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 96,000। ऐसे ही हमने ये सब कर दिया। अब हमने लास्ट वाले मेथड में हमने क्या करा था, हमने इनको उठा के, इन प्रॉफिट्स को सीधा उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ 4 था, बट अगर इस केस में अगर हम करें सिंपल में, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इनको उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे 5 से, सबको ऐड करके, राइट। बट हमें यहाँ क्या करना है, हमने जो ये सब करा है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका टोटल उठा के इन वेट्स के टोटल से इसको डिवाइड करना है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, हालांकि हैं दोनों सेम ही। यहाँ पर हमने क्या करा था, प्रॉफिट्स उठा के 4 से डिवाइड करा था, बस यहाँ पर हमने क्या करा, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट का टोटल से 15 को डिवाइड कर दिया। और 15 क्या है, 15 हमारा इन वेट्स का टोटल है। क्लियर। तो अब हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा, 46,400। अब गुडविल के लिए हमने क्या करा था, पीछे हमने इनटू ईयर्स ऑफ परचेज करा था, सेम हमने यहाँ पर भी करा है, हमने सिर्फ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे के मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।